हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और आज का व्लॉग जो है, लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग मूवी देखने गए हैं, तो वहीं रात का ये क्लिप है। मैं एक्चुअली आरव सो गया था और मैं अपना कुछ एडिटिंग का ही काम कर रही थी, और तभी मैंने देखा कि ये भाई साहब, ये कुछ पिन है, ये कपड़े वाली जो पिन होती है ना, ख़राब हो गई थी, तो ये खेलने में आरव ने डाल दी थी और ये इसके अपने अंगूठे को दबाना चाह रहे, बट क्योंकि वो ख़राब हो चुकी है तो अंगूठा दब नहीं रहा है। तो ये काफ़ी देर तक ये काम कर रहा था। और बच्चे ऐसे कब कौन सी चीज़ ऑब्ज़र्व कर ले, ये सब चीज़ें हमें ऐसे देख कर के समझ नहीं आता, बट जब कुछ एक्टिविटी वो करते हैं ना, तब पता चलता है कि वो हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या एक्टिविटी बच्चों के सामने कर रहे हैं। अब ये कपड़ों पे पिन लगाते हुए इसने कभी देखा होगा, तो ये खुद के पैरों में इस तरीके से पिन लगा रहा था। तो चलिए, मूंग दाल भुर्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। थोड़ी सी डिफरेंट बट बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पर मूंग दाल जो सोख करके रखी थी, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक डाल के एकदम फाइन पेस्ट कर लिया था। उसके बाद उसमें मैंने चॉप्ड ऑनियन डाल दिया है, धनिया की पत्ती चॉप करके डाल दिया है, थोड़ा सा पनीर है उसको ग्रेट करके डाल दिया है, और भी अच्छा प्रोटीन इसमें ऐड हो जाएगा। चिली फ्लेक्स एक पिंच डाल दिया फ्लेवर के लिए। आप और भी हर्ब्स वगैरह डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, बट टेस्टी बहुत लगेगा। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था, बहुत सारा इसमें कुछ मसाला नहीं डालना है। तो ये एकदम अच्छा सा मिक्स करके एक थिक सा बैटर बन गया है। अब मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा घी या फिर बटर आप डाल सकते हो। नॉन स्टिक पैन मैंने इसलिए लिया है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि दाल गीली है तो चिपकने का डर रहता है। और वैसे लोहे की कढ़ाई में भी चिपकेगा नहीं, बट मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया ताकि कोई रिस्क ना रहे सुबह सुबह की जल्दबाजी में। और मेरा ये नॉन स्टिक पैन बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का है। मैंने इसका डिटेल रिव्यू भी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, इनकेस अगर आपने नहीं देखा हो तो देखना। बहुत अच्छा है, ये टेफ्लॉन कोटिंग का है। तो हाँ, मैंने थोड़ा सा घी डाला था और उसके अंदर मैंने ये जो पूरा बैटर मैंने तैयार किया था, इसको मैंने डाल दिया है। धीमी आंच पे से ढक करके थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे चला चला करके पकाना है, ताकि चारों तरफ से जो ब्राउन ब्राउन सा आपको दिख रहा है ना लेयर, ये पूरे में आ जाएगा और बैटर जो है ना एकदम थिक हो जाएगा, इस तरीके की टेक्स्चर में आ जाएगा। तो बस इसे गैस बंद करके निकाल लेना है। इस पूरी प्रोसेस में 5 से 10 मिनट लगेंगे, जितना क्वांटिटी मैंने बनाया है। तो ये देखिए, काफ़ी थिक सा एक ये भुर्जी बन करके तैयार है। और ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी था और यश को भी बहुत पसंद आया था। तो बच्चों को मैं इस तरीके से बॉल बनाकर, जैसे यश है ना चलते फिरते फिंगर फूड के जैसे खाना है, तो ये इस तरीके से आप उनको दे सकते हो। बच्चे बहुत ही आसानी से खा लेते हैं। और इसमें दाल भी है, पनीर भी है, तो बहुत ही अच्छा इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सब चीज़ों का बैलेंस बच्चों को मिल जाएगा। प्लस बच्चों को बहुत टेस्टी भी लगता है, तो वो आसानी से खा लेते हैं। यशु कैसा है? नहीं गिराना नहीं, गिराना नहीं, गिराना नहीं है। 1 निकालो, 1 निकालो, 1। हाँ निकाल लो। लो लो बेटा, ये क्लैप करो अपने लिए, अपने लिए क्लैप करो, बाय करो, टाटा। तो ये मूंग दाल की भुर्जी जो बनाई है मैंने, बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों को भी पसंद आई थी, आप देख ही सकते हो। तो यश को भी अच्छा लगा था
और आरव को भी अच्छा लगा था और उनसे भी ज़्यादा हम दोनों को अच्छा लग रहा था। मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बनाई थी जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस, क्योंकि मुझे सिर्फ यश के लिए मेनली बनाना था। तो मुझे लगा कि वो अगर खाएगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही बनाऊंगी, अगर नहीं भी खाएगा तो फिर हम लोग खा के ख़त्म कर देंगे। बट ये इतना अच्छा लग रहा था कि अभी लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम भी मैं इसको ही बनाऊँगी। और चाय के साथ में ये ना बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ना आप ये जो भुर्जी है ना, इसको ब्रेड पे लगा करके आप सैंडविच जैसा बना लो या वड़ा पाव जैसा बना लो और फिर खाओ, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। बाय। तो बहुत सारी सब्जियां आई हुई हैं, आज ये मंडी गए थे तो लेकर के आए हैं। तो तीखी मिर्ची की हमारी जो सर्च है वो जारी है। लेट्स सी, ये बोल रहे थे कि टेस्ट करके लाए हैं, तीखी है। वैसे शक्ल से तो तीखी दिख रही है बट नॉट श्योर। उसके बाद ये भिंडी आ गई है काफ़ी सारी, मतलब 1.25 किलो है ये। और थोड़े से करेले हैं जो मैं भरवा बनाऊंगी, ऐसा मुझे ऑर्डर दिया गया है। आज नहीं, मतलब जो भी बनाऊंगी। फिर एक गोभी, एक बैंगन, और ये तोरी है, और ये छोटे वाले बैंगन भी हैं। और ये आया है मेरा फेवरेट लेमन ग्रास, जिसको मैं चाय में यूज़ करूँगी। देखो चाय बना भी ली और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं डाल लूँ। और आए हैं परवल, और साथ में ये काम बढ़ाने वाली चीज़ आई है, ये है चौलाई का 2 बंच आया हुआ है, और इधर 2 बंच आया है पालक का। तो वैसे पालक तो पसंद है, चौलाई मैं बहुत ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, बट ये ले आए फॉर अ चेंज, तो बना लूँगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन सबको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। और अभी मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हो गई है, 1 मिनट पहले मैं सब्ज़ी का कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर ये देखिए अरबी आई है काफ़ी सारी, तो मैं इसको 2 बार धो चुकी हूँ पानी से, बट इसमें बहुत सारी मिट्टी थी तो मैंने थोड़ी देर उसको छोड़ दिया ताकि मिट्टी जो है गल के निकल जाए। और किचन देखो कितना गंदा हो गया मिट्टी से साफ़ करते हुए। और यहाँ पर जूठे बर्तन हैं जो मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। तो मैं अभी जाऊँगी, पहले ये सब्जियों को सेटल आउट करूँगी, देन फिर बर्तन धोऊँगी, क्योंकि 1 मिनट में आगे आ जाती फिर आपको। तो मैं आपको बता रही थी कि प्रॉब्लम क्या है कि ये साग आए हैं इनको साफ़ करने में, कि हमारे यहाँ जो मेड आती है ना वो अभी छुट्टी पर चली गई है, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से। कौन है ये शोर करने लग गया? तो वही है। तो अब क्या है कि मैं सोची हूँ कि सारे बर्तन पहले लगा दूँ, उसके बाद जो बर्तन है उनको धो करके रख दूँ। आज क्या हुआ ना कि वैसे मतलब एक और मेड है वो आ रही थी, लेकिन आज वो भी छुट्टी पर थी तो कुछ भी काम नहीं हो पाया। और वैसे भी मतलब जिसका काम है वो ढंग से उस काम को कर लेता है, वो तो छुट्टी पे, तो दूसरा कोई उतना अच्छे से तो नहीं हो पाता है। लेकिन ठीक है, काम चल रहा था, बट आज वो भी नहीं आई, तो फिर मेरे ऊपर बहुत सारा काम हो गया। तो अब मैं सब्जियों को पहले सॉर्ट आउट करके फ्रिज में रख दूँगी, एंड देन फिर जा कर के पहले बर्तन करूँगी, फिर आगे का देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैं सारे जो बर्तन सूख गए हैं उनको मैं जगह पर रख दूंगी। और बर्तन जैसे सूख जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी से अंदर चले जाएं, जिससे कि गलती से भी वो गीले ना हो। क्योंकि ना अभी बारिश का मौसम, जैसे गर्मियों में क्या होता है ना, तुरंत बर्तन जो है ना वो 1 आध घंटे में सूख जाते हैं, बट बारिश में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमारे यहाँ तो बारिश अब प्रॉपरली आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो उसकी वजह से क्या है, कोई भी चीज़ कम्प्लीटली ड्राई होती ही नहीं है, हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है ही, उसमें गीलापन है ही। तो इस टाइम पे तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले सकती हूँ मैं कोशिश भी ये करती हूँ जो बर्तन धुले हुए हैं ना उन्हीं में से, बास्केट में से ही अगर यूज़ करना है तो वही यूज़ कर लो, जिससे कि मतलब उनको सूखने में टाइम लगता है तो वो वैसे ही हो जाता है। जैसे कपड़े के स्टैंड ऑल द टाइम भरे ही रहते हैं, वैसे बास्केट का भी है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर कुछ यूज़ करना है बर्तन और बास्केट में है वो, तो पहले वही ले लो, अलमारी में से मत निकालो। एनीवेज़ बारिश आ गई है तो ये स्ट्रगल मेरा चलता रहेगा 2-3 महीने कम से कम, कि मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ भरी रहती है कि कौन सा बर्तन सूख रहा है, कौन सा बर्तन गीला हो रहा है, कौन से कपड़े सूख रहे हैं, कौन से गीले हो रखे हैं, यही चलता रहता है ऑल द टाइम। तो ये सब मैंने करके बास्केट खाली कर दी थी, और फिर अब मैं फटाफट से सारे बर्तन धो लूँगी। पहले मैंने सोचा था कि थोड़े ही धोऊँगी जो ज़रूरी हैं, फिर मुझे लगा यार पूरा ही क्लीन कर देती हूँ ताकि पूरा सब क्लीन हो जाए, तो सुबह उठ के काम जो करना रहेगा ना। और एक बार ऐसा होता है ना, बर्तन कितने भी ज़्यादा हों, अगर जब उनको देखो ना तभी लगता है कि यार कितने कैसे धुलेंगे,
लेकिन जैसे ही आप चालू कर दो, 2-3 धोया आपने, उसके बाद तो फटाफट आप अच्छे से धो लेते हो। मतलब मेरे साथ तो ऐसे है कि मैं धो लेती हूँ, फिर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा है, और भी दे दूँ तो मैं धो दूँगी। लेकिन शुरू करने में थोड़ा सा लगता है। और अभी क्योंकि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही थी तो और हो रहा था, लेकिन मैंने कहा अगर ये काम कर लूँगी ना तो मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होगा और टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूरा किचन ऐसे फैला रहता है ना तो कुछ करने का भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये सब सॉर्ट आउट कर, एक बार काम शुरू कर दिया उसके बाद तो देखो कितनी स्पीड से ख़त्म हो रहा है। वैसे जितनी स्पीड दिख रही है ना इतनी स्पीड से भी नहीं हुआ था, टाइम लगा था मुझे 1-1.5 घंटे का, लेकिन वीडियो तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग बताती हूँ। देखो, काम जब हमें करना था स्टार्टिंग में तो हमें लग रहा था हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही काम करने लगी ना मैं, तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने खूब सारे बर्तन भी धो दिए, किचन भी साफ़ कर दिया, सिंक भी खूब अच्छे से डीप क्लीन कर दिया मैंने, सब्जियों को भी ठिकाने लगा दिया। तो मतलब इतने सारे काम मैंने कर लिए। लेकिन जब मैं शुरू कर रही थी ना तब मुझे करने का ऐसा लग रहा था कि इतना सब कुछ कैसे कर पाऊँगी मैं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, नहीं हो पाएगा। तब मैंने एक काम से शुरू किया था और अल्टीमेटली मैंने सारे ही काम कर दिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग भी यही कहती है कि आपके अंदर जितनी पावर आप यूज़ करना शुरू करते हो ना, उतनी ही और पावर आप में से निकलने लगती है। मतलब अगर आपने 10% पावर यूज़ की तो आप समझो 10% और आ जाएगी, तो आप वो भी यूज़ कर पाओगे। तो अगर आपके अंदर ना पावर बहुत ज़्यादा है जिसका रियलाइजेशन आपको है नहीं, जितनी एनर्जी पावर आपके अंदर है, तो आप नोटिस करना कि अगर आप काम में व्यस्त रहते हो ना तो बहुत सारे काम करते जाते हो, लेकिन जिस दिन आपको आलस आ जाए ना उस दिन आप एक छोटा सा काम करने में भी आपको आलस आता है। तो इसीलिए किसी भी दिन आपको लो एनर्जी फील हो, आलस आए, काम करने का मन ना करे, तो बस कैसे भी करके अपने आप को थोड़ा सा पुश कर लीजिए और कुछ ना कुछ काम शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव हो चुका है। तो फाइनली अब किचन जो है वो क्लीन कर दिया है मैंने। इसमें जो अरबी मैंने वॉश की थी वो बॉईल कर दिया है, क्योंकि फिर वो रख के ख़राब होती, गीली हो गई थी। तो और सारे बर्तन मैंने वॉश करके इस तरीके से रख दिया ताकि सुबह तक ये सूख जाएंगे। तो कुछ इनमें से यूज़ करूँगी और कुछ फिर लगा दूँगी, तो देखते हैं। और ये इधर भी खूब सारी पॉलीथीन्स रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं ना ये मैंने थोड़ा ड्राई होने के लिए रखी हैं, तो इनको फिर वापस पॉलीथीन में करके ही फ्रिज में रख दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ यश को खाना खिलाने। तो ये उसका दाल चावल है, मैंने थोड़ा सा उसमें दही मिक्स कर दिया है, तो उससे टेस्ट भी उसको अच्छा लगेगा और उसका डिनर हो जाएगा। चलो फिर। 1 hour later. तो दोस्तों ये देखिए, ये सुबह से इसका तीसरा ड्रेस है जो उसने पानी से फिर से गीला कर दिया है। शाम को ये बाथरूम में चला गया था तो गीले हो गए थे कपड़े, और अभी इसने पानी गिरा दिया है। और ये है यहाँ पर पानी वानी से खेल कर ये लड़का देखिए कितना खुश है। क्या हो रहा है यशु, क्यों खुश हो? चश्मे पे अटैक करने वाले हो? लाओ दो, दे 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 दे। नो 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 नो। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ी सी एडिटिंग ही कर रही थी और तबीयत मेरी हो गई है गड़बड़। एज़ यूजुअल प्रॉब्लम्स हमेशा एक साथ आती है, वेट नहीं आ रही है, तबीयत भी गड़बड़ हो गई है और सुबह जल्दी भी उठना है। मैं सोचा थोड़ी सी एक रील एडिट कर देती हूँ। वीडियो तो अभी मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसमें वॉइस ओवर ही करना है मुझे, तो वो अभी मन नहीं है बैठ करके करने का। बट ये लड़का, मैं इधर 5 मिनट में, तब अभी पूरी रील भी एडिट नहीं हो पाई है, बट ये लड़का जो है इसे पूरे में पानी फैला दिया है। तो यही है बस। अब मैं जाऊँगी थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। वैसे मैं थोड़ा काम करने का प्लान किया था, बट अचानक मेरे को एक्चुअली 2 दिन से ही सिम्टम्स हो ही रहे थे, बट अब मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है फ़िलहाल। तो मैं सोची कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, सो दैट कि सुबह जल्दी उठ पाऊँगी। स्कूल भी जाना है और टिफ़िन भी बनाना है बच्चों का, तो ये सारे काम हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज के ब्लॉग में आपको मज़ा आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।